हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 18 जो है मोक्ष की परिभाषा, मोक्ष संन्यास योग, जहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन जो भगवान अर्जुन को दे रहे। वो अर्जुन एक निमित्त है, भगवान जो सबके पिता है, सब जीवों के लिए जो आइडियल, ऐसे ये प्रोस्पेक्ट है भगवत गीता। ये जीव सृष्टि में हम आए हैं, ये एक प्रवास है। तो प्रवास के लिए जब हम निकलते हैं तो हम जो गाड़ी में बैठते हैं वो गाड़ी के सारे नियम हमें पता होना चाहिए, तभी हमारा प्रवास जो है सुखदायी, आनंददायी, और सबसे जरूरी हमें जिस गंतव्य पे पहुंचना है वहां पे हम सही सलामत पहुंचेंगे। वही एक जीवन एक यात्रा है, और जीवन यहाँ पे ये गाड़ी जो सृष्टि है, तो यहाँ पे हम जो प्रवासी है, तो हमने आइडियल हम ऐसे गाड़ी में बैठने पर जो सही, जैसे हम जीवन भर ज्ञान अर्जित करने के पीछे रहते, तो सही ज्ञान क्या है, सही ज्ञान की परिभाषा क्या है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिससे हम सही तरह से गाड़ी में जो प्रवास करें आनंददायी, शुभकारी हो और सही तरह हम गंतव्य पे पहुंचे। ऐसा जो सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान की परिभाषा है कि जिस ज्ञान से हम चुनते हैं कि हमें कौन से गाड़ी में बैठना है, हमने कैसा प्रवास करना है और हमें कहाँ पहुंचना है। तो ऐसे सब जीवों को स्वतंत्र दी है। तो अलग अलग जैसे यात्रिकरू रहते, अलग अलग उनकी चॉइस रहती है, अलग अलग डब्बे में वो प्रवास करते हैं। तो वही चॉइस तो भगवान देते हैं क्योंकि वो परम पिता है। हर जो जीव उनके पुत्र है अलग अलग स्वभाव के हैं, तो अलग अलग स्वभाव से उनको ये अधिकार पिता देता है कि आप चॉइस करो। लेकिन चॉइस के साथ वो अपना अपना सब चॉइस तो करते हैं, लेकिन आइडियली प्रोस्पेक्ट भी भेजते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ जो आइडियल ज्ञान क्या है, जो ज्ञान हमें किस दिशा पे लेके जाते, कैसा हम चुनाव करते हैं, जैसे बिटवीन बर्थ एंड डेथ, बी एंड डी, बिटवीन, उसमें बीच में चॉइस है हमें। तो ये चॉइस हमारे ज्ञान से हम तय कर सकते हैं। तो ऐसा ज्ञान की परिभाषा 3 प्रकृति के गुणों में भगवान ने की है। तो प्रकृति के गुण द्वारा ये जीव, अलग अलग जीव, क्योंकि जैसे जैसे जीवों की इच्छा है वैसे वैसे ये प्रकृति के गुण वो आकर्षित करता है। फिर ऐसे प्रकृति के गुण ऐसे जीव की इच्छा द्वारा जो उसे बंद करते हैं, बद्ध करते कि उसको वैसा रहना है, उसे वैसा कर्म करना है। तो वही जो तामसिक, राजसिक और सात्विक ज्ञान क्या है, वही तामसिक, राजसिक, सात्विक कर्म क्या है, और जो अलग अलग स्वभाव के लोग जो तामसिक, राजसिक और सात्विक कर्ता क्या है। कर्ता अर्थात जो व्यक्ति, तो व्यक्ति के अलग अलग स्वभाव रहते हैं और व्यक्ति के अलग अलग ज्ञान धारणा से वो अलग अलग कर्म करता है। तो वही ये प्रकृति के 3 गुण ऐसे हमारी इच्छा से हमें ऐसे राजसिक, तामसिक और सात्विक गुणों में हमें बद्ध किया जाता है कि वैसे हम जो है हमारा जीवन व्यतीत करें। तो आइए देखते हैं सात्विक जो ज्ञान में 3 विभाग की है, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। तो जो ज्ञान सात्विक कहलाता है, जिस ज्ञान से, तो ज्ञान की पूर्णता, परफेक्शन ऑफ नॉलेज किसे कहेंगे कि हम जीवन भर अलग अलग ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, चाहे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हो। फिर हम करियर के लिए अलग अलग ज्ञान अर्जित करते, फिर हम सेटल होने पर रोज वर्तमान पत्र, अलग अलग जो मीडिया है वहां से हम ज्ञान अर्जित करना चाहते। तो अल्टीमेटली ज्ञान का पर्पस क्या होना चाहिए, तो ऐसा जो ज्ञान है वो सबसे परफेक्ट ज्ञान जो सात्विक कहलाता है कि जिससे व्यक्ति जो ज्ञान से हर जीव को वो एक समान देखे, अर्थात
वो हर शरीर में एक समान जो चीज है, जो है चेतना, आत्मा। तो चाहे वो जलचर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, तो चाहे कीटक हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो शूद्र हो, व्यावसायिक हो, या क्षत्रिय हो, या ब्राह्मण हो, सभी में जो है वो गृहिणी हो या करियर ओरिएंटेड वुमन हो, जो बूढ़ा हो या जो नवयुवक हो, चाहे छोटा बच्चा हो, सब में एक कॉमन चीज देखता है, और वो है सब में आत्मा उपस्थित है। इसलिए सबको वो रिस्पेक्ट करता है, बिना शरीर का भेद कि ये वृक्ष है, ये पशु है, ये तो छोटा बच्चा है, ये ऐसे ही शूद्र है। तो ऐसा व्यक्ति जो सबको समान रूप से एक देखता है कि सब जो है भगवान के अंश है, सब में जो चेतना, एक ही चेतना, आत्मा एक ही है। हमने अलग अलग शरीर धारण किए हैं क्योंकि हमारी अलग अलग इच्छा है, हमने वैसे अकाउंट खोला है, वैसे वो प्रकृति हमें अलग अलग शरीर प्रदान करते। लेकिन ऐसा सात्विक ज्ञानी एक ही जो है साक्षात्कार जिसे बोलते हैं कि सब में आत्मा उपस्थित है, और ये है सही एकात्मिका। तो हमें बोला जाता है ये धर्म है ना, ये झगड़ा लगाता है, तो हम निरपेक्षवादी है। तो सही निरपेक्षता कि ऐसे ये धर्म का ज्ञान, धर्म अर्थात हमारा कर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो आइडियल है, जो जिन्होंने दुनिया बनाई है ऐसे जीव को बनाए हैं, वो जो देती है, तो वो ऐसा ज्ञान सही में निरपेक्षित है जो हमें सब में आत्मा का दर्शन करता है, जो किसी भी पशु पक्षी वृक्ष या मनुष्य में भेद करता है, वो सही ज्ञान है जिसे सात्विक ज्ञान कहलाता है। अभी राजसिक ज्ञान, तो राजसिक जो ज्ञान है जहाँ पे उसे ज्ञान थोड़ा है, लेकिन वो आत्मा को जानता है, वो चेतना को जानता है, लेकिन वो ऐसा राजसिक ज्ञानी जो है कि जो चेतना और शरीर में भेद नहीं समझता, उसे लगता है आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं है। ये आज ये जीवन में चेतना है, लेकिन जीवन के अंत में ये चेतना ये संपूर्ण विनाशकारी होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है तो भेद करता है सब में कि ये जो है ना वृक्ष है, ये जो है प्राणी है, और ये जो है मनुष्य है। तो ये वृक्ष ये मेरे एंजॉय के लिए है, ये प्राणी वो मेरे एंजॉय के लिए है, इसलिए वो मांसाहारी भोजन करता है, और व्यक्ति व्यक्ति में भी भेद करता है। तो जो ऐसा भेद करने वाला जो ज्ञान है कि सिर्फ मेरा एंजॉय, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है, ये केंद्र बिंदु है, और मेरे एंजॉय के लिए ये सारी जीवात्मा मैं कैसा उपभोग करूं, मेरे लिए इसका यूज कैसे करूं, ये जो ज्ञान होता है वो राजसिक कहा जाता है। और तामसिक ज्ञान, तो तामसिक ज्ञान में वो तो आत्मा देखते ही नहीं, सब में शरीर ही देखते हैं, और ये शरीर है सिर्फ जीवन का उद्देश्य ये शरीर को एंजॉय करना, ये सिर्फ जो है खाना पीना सोना, बच्चों की उत्पत्ति करना, उनका सिर्फ कर्तव्य करना, बस इतने लबधब होते हैं। पशु जैसे, पशु भी आहार निद्रा भय मैथुन कहते हैं, और ये जो तामसिक ज्ञानी रहते उन्हें जीवन पूरा उन्होंने इसलिए वो ज्ञान भी अर्जित किया, तो इस पर ही सीमित है कि हम क्या है, हम सिर्फ शरीर है, शरीर के लिए जो कर्म करना है, खाना पीना सोना और उत्पत्ति करना, यही ये सारा जो है ज्ञान कहलाता है, वो तामसिक ज्ञान है। तो यहाँ पे ज्ञान की परिभाषा देने पर जो अभी भगवान परिभाषा दे रहे हैं कि ऐसे ज्ञान से अलग अलग कर्म व्यक्ति करता है। तो सात्विक कर्म क्या है, राजसिक कर्म क्या है, तामसिक कर्म क्या है। तो सात्विक कर्म कि ऐसा कर्म
जो किसी भी वो भेद नहीं करता है, चाहे सुख हो दुख हो, और अहंकार रहित कर्म करता है। तो जो कर्म आसक्ति राग या द्वेष से रहित होता है, कर्म करने पर वो किसी से आसक्त नहीं होता, किसका द्वेष नहीं करता कर्म करते समय, तो ऐसा जो कर्म है वो राजसिक है। वो कर्म करते समय वो अधिकार नहीं जताता कि ये मैंने किया, ये मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता है, और मैं केंद्र बिंदु में है। इसलिए ऐसे लोगों के पास शत्रु मित्र द्वेष आसक्ति ऐसी होती, क्योंकि ये मैंने किया तो मैं आसक्त होता हूं, तो इसमें मैं होता ही नहीं। जो कर्म में मैं जो है वो होता नहीं है, इसलिए वो आसक्ति रहित होता है, द्वेष रहित होता है। वो कर्म करने के बाद उसके ऊपर अधिकार स्वामित्व नहीं जताता, ऐसा कर्म जो है सात्विक कर्म कहलाता है। अभी राजसिक कर्म में यही उल्टा होता है कि जिसमें सब में मैंने किया कर्म, कर्तार अहमति मन्यते, अहंकार मूढ़ आत्मा। ये राजसिक लोग हैं, वो आधे अंधे होते हैं, उसको ज्ञान रहता है लेकिन वो ज्ञान का उपयोग स्वार्थ के लिए करते हैं। उनका केंद्र बिंदु बस मेरा एंजॉयमेंट। तो सारे लोगों को कर्म भी ऐसे करते हैं कि मैं स्वामी बनूं, इसलिए मेरे कर्म में कोई मेरी सहायता करता है तो मेरा मित्र है, जो मेरा विरोध करता है वो मेरा शत्रु है। तो यहाँ पे और मैं एक सक्सेस होता हूं मैं कर्म करने पर, तो मैंने किया इसलिए वो आसक्त होता है, और इसलिए वो हमेशा हर्षित भी होता है कुछ करने पर। ऐसा कर्म यश देता है तो वो बहुत ही हर्षित होता है, लेकिन उतना ही वो दुखी होता है जब कर्म जो अयशस्वी होता है, क्योंकि उसमें वो केंद्र बिंदु स्वयं कि मैं कर्म करने वाला हूं। तो ये राजसिक कर्म है। और तामसिक कर्म में जो है कि वो भेद ही नहीं करता, कि वो शास्त्र के ऊपर उसका ज्ञान ही नहीं है, तो वो शास्त्र मानता ही नहीं है। धर्म अधर्म तो उल्टा करता है, जो धर्म कर्म है वो मानता नहीं है, तो जो कुछ धर्म है उसे अधर्म करता है, और जो अधर्म है उसे बोलता है ये सही है, यही करना चाहिए धर्म। तो इसलिए वो हमेशा जो चिंता किए बिना कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, कि दायित्व नहीं लेता है कि ये कर्म है ना ऐसा होना चाहिए, वो ज्ञान ही नहीं लेता कि कर्म कैसा करना चाहिए, तो हमेशा कोई भी चिंता करने बगैर वो ऐसा कर्म कर बैठा है जिसका अल्टीमेटली ध्येय राजसिक है, वो खुद का स्वार्थ करता है। लेकिन तामसिक है ना, खुद के लिए भी विनाशकारी रहता है, दूसरे के लिए भी विनाशकारी रहता है। वो हमेशा अन्यों को दुख कैसा पहुंचे ये ऐसा कर्म करता है, क्योंकि वो शास्त्र के विरुद्ध कर्म करता है। ये जो है उसे तामसिक कर्म कहते हैं। अभी आते हैं कर्ता, तो वही जो है कर्ता, उसे ऐसा ज्ञान जो सात्विक ज्ञान वाला है, सात्विक ज्ञान से सात्विक कर्म करता है, उसे सात्विक कर्ता कहता है। तो जो व्यक्ति को प्रकृति के 3 गुण जो है, सबसे ऊंचा है सात्विक जो प्रकृति के गुण है, तो वो ऐसे ज्ञान में प्रकाश में उसे पता है शास्त्र क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो कर्ता सब शास्त्र के अनुसार सही गलत इसमें भेद करके वो कर्म करता है, जिसे वो उसे अहंकार नहीं रहता है, वो अहंकार रहित रहता है। और हर कर्म करते समय ये करता है ना बहुत उत्साही रहता है, और वो हमेशा सफल हो असफल हो दोनों भी दोनों सिचुएशन में बहुत ही आनंदित रहता है, शोक करता नहीं, ना हर्षित होता है कुछ प्राप्त होने पर, ना नुकसान होने पर हानि होने पर जो उदास होता है, क्योंकि उसे पता है जो 5 फैक्टर है कर्म के, जो है मेरा शरीर, मैं कर्ता, जो मेरे इंद्रिय, मेरे करने का प्रयास, और अल्टीमेटली परमेश्वर जो सैंक्शन देते हैं। तो इसलिए कर्ता, ऐसा कर्ता जो है सात्विक, जो कोई भी कार्य चाहे सफल हो असफल हो उसमें वो हमेशा प्रसन्न रहता है, जो हर्ष और शोक के
परे रहता है। तो ऐसा ये कर्ता सात्विक कहलाता, जो शास्त्र मानता है, शास्त्र अनुसार। ये शास्त्र बहुत ही सुंदर है। तो ये समझने के लिए हमें सात्विक गुण जैसे दया, प्रेम, करुणा, स्वच्छता, सत्यता, ये सारे गुणों का उपयोग शास्त्र समझाने के लिए, शास्त्र समझ पर वैसे शास्त्र अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए, शास्त्र अनुसार कर्म करने के लिए। तो ऐसा ये जो शास्त्र अनुसार कर्म करता है उसे सात्विक कर्ता माना जाता है। जो राजसिक कर्ता है वो जो है कि स्वयं केंद्र बिंदु होके, उससे शास्त्र पता है लेकिन वो शास्त्र जो है धर्म अधर्म पता है, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए, पता ये अधर्म है फिर भी वो अधर्म ही करेगा, पता है उसे। जैसे महाभारत में पात्र है जो है दुर्योधन, पता है उसने भी गुरुकुल में शिक्षा ली है पांडवों के साथ, द्रोणाचार्य भी उसके गुरु है, लेकिन वो इतना अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति में, उनका बस एक ही रहता, मैं और मेरी इंद्रिय तृप्ति। तो ये केंद्र बिंदु होने पर वो अंधे होते हैं, शास्त्र पता होने पर भी अधर्म से जो साम दाम दंड भेद करते हैं कि मैं स्वामी बनूं, मेरे सामने सबने झुकना चाहिए, वो इतना अंधा हो जाता है, वो कहलाता है राजसिक। वो हमेशा बहुत ही सुख होता है जब उसे कुछ अर्जित होता है, बहुत दुखी होता है जब उसकी हानि होती है। तो ऐसा ये हमेशा ईर्ष्यालु रहता है, सदैव लोभी रहता है, सदैव अपवित्र रहता है। ऐसा जो करता है जिसे राजसिक कहा जाता है। और तामसिक कर्ता जो धर्म अधर्म में उल्टा करेगा, जो धर्म है वो अधर्म का कार्य, हमेशा अधर्म के कार्य में वो जो रहता है, संलग्न रहता है, जो शास्त्र के विरुद्ध करता है। तो ऐसे लोग जो रहते हैं हटीले रहते हैं, कपटी रहते हैं, दूसरों का हमेशा अपमान करना में, जो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए रहते हैं, ऐसे लोग आलसी रहते हैं, ऐसे लोग हमेशा उदास रहते हैं। तो हमेशा वो, उनके पास इतना आलस है, निद्रा है कि दीर्घ सूत्र रहते हैं, आज कल उसे कल, कल करो सो परसों है। तो ऐसे लोगों को जो है तामसिक कर्ता बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान जो श्लोक क्रमांक 20 से श्लोक क्रमांक जो 29 में भगवान ने बताया कि कैसे जो अलग अलग चॉइस से ये जीव ज्ञान अर्जित करते, फिर अलग अलग ज्ञान जो अर्जित किया उससे वो कर्म करते हैं, और फिर उनका स्वभाव जो ऐसे कर्ता बनते, राजसिक हो, तामसिक हो, सात्विक हो, और वो बंधन के, ये प्रकृति के, सृष्टि के बंधन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसा ये ज्ञान समझना इसलिए जरूरी है कि प्रैक्टिकल रूप से हमें लगता है मोक्ष, भगवान, ये सारा शास्त्र में लिखा है, वो ये लोग मानते नहीं जो नास्तिक है। लेकिन सही में जीवन में अगर हमें सबसे रिलेशन, कर्म तो सबको करना है, रिलेशन चाहे फैमिली में हो, करियर में हो, समाज में हो, वो निभाने के लिए हमें ये जो कुंडली दी है कि जिससे हमें समझता है ये व्यक्ति राजसिक है, ये तामसिक है, ये सात्विक है, उससे डील करने में बहुत ही आसान होता है अगर हम शास्त्र का उपयोग ये प्रैक्टिकल रूप से करें। तो हमारी भी परिभाषा कि हम किस में आते हैं, हम सात्विक है, हम राजसिक है, हम तामसिक है। अगर हम खुद को आइडेंटिफाई करके हम भी ऊपर लेवल पे सात्विक बनने का प्रयास हमने करना चाहिए, और लोगों को भी पहचान कर उनसे वो रूप से हम डील करेंगे, तो सही में हमारे रिलेशन में भी जो है कि हम सक्सेसफुल रहेंगे। तो कल हम जो भगवान अभी राजसिक, तामसिक और सात्विक बुद्धि क्या है, वो दृढ़ता क्या है, जो उसके बारे में अभी भगवान हमें, और सुख की 3 परिभाषा क्या है, तो कौन सा सुख रहता है, इसके बारे में अभी अर्जुन को बताने वाले हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।